जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। आज का टॉपिक है झारखंड की जनजातियाँ। यह वीडियो झारखंड की जनजातियों से जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे उसे हम देखने का प्रयास करेंगे और उसे हम पूरा कंप्लीट करेंगे। आज के वीडियो में झारखंड की जनजातियों में खड़िया जनजाति, भूमि जनजाति, ये सभी जनजातियाँ इसमें सम्मिलित की गई है। और यह टॉपिक जो है वह झारखंड में जो जेपीएससी होगा उसका पीटी के लिए और झारखंड पुलिस दरोगा आदि जितने भी जेएसएससी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना देरी किए हुए देखते हैं। पहला क्या है, प्रजातीय दृष्टि से खड़िया जनजाति को किस समूह में रखा गया है। तो प्रजातीय दृष्टि से खड़िया जनजाति को प्रोटोस्लाइड समूह में रखा गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी जनजाति 3 शाखाओं पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया में विभक्त किया गया है। तो इसे जो है वह खड़िया जो है उसको किया गया है। ठीक है, खड़िया जनजाति को 3 शाखाओं में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, खड़िया जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में निवास करती है। तो सर्वाधिक जनसंख्या जो है खड़िया जनजाति की वह गुमला और सिमडेगा के क्षेत्र में निवास करती है। ठीक है, गुमला और सिमडेगा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे खड़िया जनजाति का मूल स्थान माना जाता है। तो खड़िया जनजाति का मूल स्थान रोहतासगढ़ माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जनजाति का सर्वाधिक ईसाईकरण हुआ है। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी जनजाति सर्वाधिक अपने धर्म को बदल करके मतलब धर्मांतरण करके ईसाई के में अपना धर्म स्वीकार कर लिया है, तो वह है खड़िया जनजाति। नेक्स्ट है हमारा, खड़िया जनजाति में गांव निम्न में से किस नदियों के तट पर बसा है। बोला गया कि खड़िया जनजाति जो है वो कौन सी नदी के तट पर बसे हुए हैं अधिकतर। जैसा कि अभी हमने देखा कि खड़िया जनजाति जो है वह किस जिले में निवास करती है, तो गुमला और सिमडेगा के जिला में। ठीक है, तो गुमला और सिमडेगा जिले में जो हमारा कौन सी नदी बहती है, तो गुमला और सिमडेगा जिले में हमारा शंख नदी बहती है और कोयल नदी, दक्षिणी कोयल और शंख नदी। ठीक है, तो इनके तटों पे है। और ज़िला अगर हम बात करें तो ज़िला हमारा हो जाएगा सिमडेगा और पलामू, सिमडेगा और गुमला। ठीक है, क्योंकि गुमला के नीचे सिमडेगा है और जो नदी है शंख नदी और कोयल नदी, दक्षिणी कोयल से कहते हैं, वो उसी क्षेत्र में बहती है। नेक्स्ट है, खड़िया जनजाति की भाषा खड़िया का संबंध किस परिवार से है। तो खड़िया जनजाति में खड़िया का संबंध जो है वो ऑस्ट्रिक एशियाटिक परिवार से है। कौन से है, तो ऑस्ट्रिक एशियाटिक परिवार। नेक्स्ट है, खड़िया जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, सत्य कथन की पहचान करना है, तो सत्य कथन देखना है इसमें से। तो इसका ऑप्शन है पहला, खड़िया समाज पितृ शतात्मक, पितृवंशीय एवं पितृ आवासीय होता है, तो ये सही है। पूछा है असत्य क्वेश्चन। ठीक है, तो असत्य ऑप्शन को छांटना है इसमें। इनमें समगोत्रीय विवाह वर्जित है, नहीं, समगोत्रीय विवाह वर्जित नहीं है इसमें। ठीक है, ये हमारा सही है, ये समगोत्रीय विवाह वर्जित है, ये सही है। ठीक है, समगोत्रीय विवाह वर्जित है, सही है। नेक्स्ट है, कन्या मूल देने की प्रथा पाई जाती है। कन्या मूल दिया जाता है। ठीक है, जैसे जिसे हम वधू मूल्य कहते हैं। ठीक है ना, तो ये दिया जाता है यहाँ। नेक्स्ट है, इनके यहाँ तलाक की परिपाटी नहीं है। ये कथन असत्य है, तलाक की परिपाटी इस जनजाति में होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो होगा असत्य ऑप्शन होगा इसका, वो होगा हमारा डी नंबर, इनके यहाँ तलाक की परिपाटी नहीं है। नेक्स्ट है, खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह है। तो इनमें सर्वाधिक प्रचलित विवाह जो है ना वो ओलोलदाय या असल विवाह है। ये किया जाता है सर्वाधिक रूप से, ओलोलदाय या असल विवाह। नेक्स्ट है, क्रय विवाह को खड़िया जनजाति में किस नाम से जाना जाता है। तो खड़िया जनजाति में जो क्रय विवाह होता है ना, जिसे हम लोग वधू मूल्य देकर लाते हैं, क्रय विवाह। ठीक है, उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे ओलोल हो और असली विवाह के नाम से जानते हैं। ठीक है, मतलब बी और सी दोनों। नेक्स्ट है, हट विवाह को खड़िया जनजाति में किस नाम से जाना जाता है। तो हट विवाह जो होती है उसे खड़िया जनजाति में ढुकू चोलकी के नाम से जाना जाता है। ढुकू चोलकी मतलब हट करके, मतलब ठेस पहुंचा के, तो हम समझ सकते हैं इसे अपने लैंग्वेज में कि ढुकू चोलकी, ढुक जाना। ठीक है, ढुकू चोलकी। नेक्स्ट है, अपहरण विवाह को खड़िया जनजाति में किस नाम से जाना जाता है। अपहरण करके मतलब किडनैपिंग वगैरह जो होता है ना, किडनैप करके लड़का जो है वो लड़की से शादी कर लिया, तो ये कहलाता है अपहरण विवाह। तो यह किस नाम से जाना जाता है खड़िया जनजाति में, तो यह तापा या तनीला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, सहपलायन विवाह को खड़िया जनजाति में किस नाम से जाना जाता है। तो सहपलायन विवाह को खड़िया जनजाति में जो
वह उधरा उधरी के नाम से जाना जाता है। कौन सा विवाह? तो उधरा उधरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, खड़िया जनजाति का सबसे बड़ा देवता कौन है? तो खड़िया जनजाति का सबसे बड़ा देवता बोड़ो, जिसे सूर्य कहते हैं। ठीक है, सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, खड़िया जनजाति के लोग पहाड़ देवता को क्या कहते हैं? तो खड़िया जनजाति के लोग पहाड़ देवता को पोटदुबो क्या कहते हैं? पाटदुबो। ठीक है, पाटदुबो कहते हैं। नेक्स्ट है, खड़िया जनजाति के लोग वन देवता को क्या कहते हैं? तो वन देवता को बोराम कहा जाता है। वन देवता को बोराम कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, खड़िया जनजाति के लोग अपनी भाषा में भगवान को क्या कहते हैं? तो यह अपनी भाषा में भगवान को कहते हैं गिरिंग बेरी, मतलब धर्मराजा, गिरिंग बेरी। नेक्स्ट है, खड़िया जनजाति का धार्मिक प्रधान मतलब पुजारी क्या कहलाता है? तो इनका जो पुजारी होता है वह कोला कहलाता है। ये थोड़ा अलग है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, खड़िया जनजाति अगर पूछा जाएगा धार्मिक पुजारी या प्रधान तो क्या कहलाएगा? कोला। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पर्व का संबंध खड़िया जनजाति से है? तो किस पर्व का संबंध खड़िया से है? तो बाड़बीड़, बंगारी और कादोलेटा, ये सभी जो हैं उपयुक्त सभी जो हैं वह जो खड़िया जनजाति से संबंध रखते हैं यह पर्व। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, खड़िया गांव का मुखिया क्या कहलाता है? तो खड़िया गांव का मुखिया है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है प्रधान, गांव का मुखिया। नेक्स्ट है, अपने ग्रामीण पंचायत को खड़िया जनजाति के लोग क्या कहते हैं? तो खड़िया जनजाति के लोग अपने ग्रामीण पंचायत को क्या कहते हैं? दंदिया, दंदिया कहते हैं। ठीक है, दंदिया। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, नेक्स्ट है हमारा भूमिज जनजाति। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भूमिज जनजाति। आइए देखते हैं क्या है। प्रजातीय दृष्टि से भूमिज जनजाति को किस वर्ग में रखा जाता है? तो प्रजातीय दृष्टि से भूमिज जनजाति माफ कीजिएगा, प्रजातीय दृष्टि से भूमिज जनजाति को प्रोटोस्लाइड वर्ग में रखा जाता है, प्रोटोस्लाइड वर्ग में। नेक्स्ट है, झारखंड के किस जनजाति को जनजाति का हिंदू संस्करण कहा जाता है? तो इसमें भूमिज जनजाति जो है वह जनजाति का हिंदू संस्करण कहलाती है। ठीक है, हिंदू मतलब हिंदू का इसमें ज़्यादा रीति रिवाज देखने को मिलता है भूमिज जनजाति में। नेक्स्ट है, मुगल काल में भूमिज जनजाति को किस उपनाम से जाना जाता था? तो मुगल काल में भूमिज को चुहाड़ के नाम से, जैसे हम लोग चुआड़ कहते हैं ना, तो चुआड़, जो चुआड़ विद्रोह हुआ था, ठीक है, तो वो जाना जाता है, वो जनजाति जो है चुआड़ भूमिज जो ही थे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, भूमिज जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है? तो इनकी सर्वाधिक जनसंख्या जो है ना वो पूर्वी सिंहभूम के जिले में पाई जाती है, पूर्वी सिंहभूम जिले के। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, धनबाद में भूमिज को किस नाम से पुकारा जाता है? तो जो धनबाद जिला है ना, तो धनबाद जिले में भूमिज को सरदार के नाम से जाना जाता है। जैसे वहाँ हुआ था सरदारी लड़ाई, ठीक है, मानभूम के क्षेत्र में, तो वही मानभूम कहलाता है धनबाद। मानभूम के धनबाद में जो हुआ था वह सरदारी लड़ाई, उसे भूमिज को पुकारा जाता है सरदार के नाम से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन भूमिज के संबंध में असत्य है? तो इसमें असत्य कथन की पहचान करना है। तो आइए देखते हैं। पहला क्या है? ए नंबर, भूमिज मुख्य रूप से कृषक होते हैं। नेक्स्ट है, असत्य को छाटना है ना, तो ये हमारा सही है। नेक्स्ट है, भूमिज परिवार पितृश्रेष्ठात्मक एवं पितृवंशीय होता है। जी बिल्कुल भी ये सही है कि पितृवंशीय एवं पितृश्रेष्ठात्मक होता है। नेक्स्ट है, इसमें समगोत्रीय विवाह वर्जित है, वर्जित होता है। इसमें समगोत्रीय विवाह वर्जित है, मतलब नहीं होता है समगोत्रीय विवाह, ठीक है, वर्जित है। इसमें युवा गृह पाया जाता है। नहीं, हमने आपको अपने वीडियो में बताया था लेक्चर क्लास में कि भूमिज जनजाति ऐसा है जिसमें युवा गृह नहीं पाया जाता है। तो ये कथन जो है वह असत्य है। ठीक है, पाया जाता लिखा है, यह असत्य कथन है, पाया जाता है। सत्य क्या है कि नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, छठा का डी नंबर। नेक्स्ट है, संथाल में किस जनजाति के सर्वोच्च देवता ग्राम ठाकुर और गोसाई ठाकुर हैं? देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न में से किस जनजाति के सर्वोच्च देवता ग्राम ठाकुर और गोसाई ठाकुर है? तो ये होगा भूमि जनजाति। क्या होगा? भूमि जनजाति। नेक्स्ट है, भूमिजों के पुजारी को क्या कहा जाता है? तो भूमिज जो होते हैं उनके पुजारी को लाया कहा जाता है। भूमिजों के जो धार्मिक पुजारी होते हैं ना उसे लाया कहा जाता है। नेक्स्ट है, भूमिजों के पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? तो भूमिजों के पंचायत का मुखिया कहलाता है प्रधान। क्या कहलाता है? प्रधान। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 10 नंबर, भूमिजों में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप है, मतलब भूमिज जनजाति में कौन सा विवाह सर्वाधिक प्रचलन में है? तो इनमें आयोजित विवाह जो होता है ना, आयोजित विवाह जो दोनों साइड से पसंद नापसंद करके रजामंदी करके जो शादी होता है ना,
दोनों माँ बाप की इच्छा से वो होता है आयोजित विवाह, तो वही भूमिज में अधिक प्रचलित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमिजों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब इसमें सत्य कथन की पहचान करना है। तो देखिए, भूमिज लोग अच्छे गृहस्थ और काश्तकार होते हैं। ठीक है, ये होते हैं। नेक्स्ट है, इनमें तलाक की प्रथा पाई जाती है। जी, इनमें भी तलाक की प्रथा पाई जाती है, भूमिजों में भी। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, इनका धर्म जीवात्म तथा हिंदू धर्म का मिश्रित रूप है। अभी हमने बताया था कि भूमिज जनजाति में हिंदू धर्म का रूप देखने को मिलता है और यह जीवात्मवाद से अपने धर्म को तुलना करते हैं। ठीक है, मतलब ये जीवों पे इनका लगाव बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सभी कथन जो है वह सत्य है, उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अब है, नेक्स्ट जो हमारा है टॉपिक वह है लोहरा जनजाति है। इसमें देखिए क्या कहता है। तो पहला है, इसमें प्रजाति दृष्टि से लोहरा जनजाति को किस समूह में रखा जाता है। तो प्रजाति दृष्टि से लोहरा जनजाति को प्रोटोस्लाइट समूह में रखा जाता है। देखिए, आप एक काम कीजिएगा कि सभी जनजाति जो है ना, उसका जो वर्ग है ना जनजाति समूह का, जिसको प्रजाति कहते हैं, तो प्रजाति दृष्टि से वह कौन से समूह में है, इसे आप ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है, तो यह लोहरा जो है वह प्रोटोस्लाइट प्रजाति से है। नेक्स्ट है, लोहरा जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं। तो लोहरा जनजाति के लोग जो हैं वह सदानी भाषा बोलते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा लोहरा जनजाति का परंपरागत पैतृक पेशा है। तो इसका परंपरागत जो पैतृक पेशा है ना, वह लुहारी है। क्या है? लुहारी। नेक्स्ट है, लोहरा जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कथन की पहचान करना है। पहला ऑप्शन है, लोहरा परिवार पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशीय होता है। तो ये सही है, होता है। नेक्स्ट है, इनमें समगोत्रीय विवाह वर्जित है। ठीक है, यह समगोत्रीय विवाह नहीं होता है लगभग जनजातियों में। नेक्स्ट है, इनमें वधू मूल्य देने की प्रथा नहीं है। मुझे ये क्वेश्चन गलत लग रहा है, ये ऑप्शन जो है वह गलत लग रहा है, क्योंकि वधू मूल्य देने की प्रथा लगभग सभी जनजातियों में है। ठीक है। नेक्स्ट है, लोहरा शव का मसना में गाड़ते हैं। जी, ये सही है। तो असत्य जो है ना, वह सी नंबर क्वेश्चन ऑप्शन जो है वह असत्य है, क्योंकि इनमें वधू मूल्य देने की प्रथा है और ऑप्शन में लिखा हुआ नहीं है, तो यही असत्य ऑप्शन है। ठीक है, इसका आंसर होगा सी नंबर, चौथा का सी नंबर। नेक्स्ट है, लोहरा जनजाति के सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। तो लोहरा जनजाति के सर्वश्रेष्ठ देवता सिंगबोंगा और धरती माई दोनों हैं। सिंगबोंगा और धरती माई, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, लोहरा जनजाति की सर्वाधिक संख्या किस प्रमंडल में पाई जाती है। तो लोहरा की जो है ना सर्वाधिक जनसंख्या वह दक्षिणी छोटानागपुर में पाया जाता है। नेक्स्ट है, साठ, सोन, मघिया, तुतली, कछुआ गोत्र का संबंध किस जनजाति से है। तो ये जो है वह लोहरा की ही जो है वह सभी गोत्र हैं। ठीक है, साठ, सोन, मघिया, तुतली और कछुआ गोत्र, ये सभी लोहरा जनजाति के गोत्र हैं, ध्यान में रखिएगा इसे आप। नेक्स्ट है, बेदिया। बेदिया जनजाति जो है वह झारखंड में एक जनजाति है। आइए देखते हैं उसे क्या है। प्रजाति दृष्टि से बेदिया जनजाति को किस समूह में रखा गया है। तो यह प्रजाति दृष्टि से है वह बेदिया जनजाति झारखंड में प्रोटोस्लाइड समूह में है। ठीक है, बेदिया को प्रोटोस्लाइड समूह में रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, बेदिया स्वयं को क्या कहते हैं। तो बेदिया जो है वह स्वयं को वेदवनीश या वेदवानी कहते हैं। ठीक है, स्वयं को या वेदों का ज्ञाता मानते हैं। नेक्स्ट है, बेदिया जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए, असत्य कथन की छांटना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन देखते हैं इसमें। यह जनजाति मुख्यतः रामगढ़ जिले के बरकाकाना के क्षेत्र में बसी है। ये बिल्कुल सही है। बरकाकाना के क्षेत्र में, रामगढ़ जो हमारा हजारीबाग जिला का जो बड़का गांव का क्षेत्र है ना, जिसे बरकाकाना हम कह सकते हैं अगर, तो जिसे हम झारखंड में एक उरी मारे का क्षेत्र है। ठीक है, उरी मारे का जो क्षेत्र है वो अधिकतर बेदियाँ वहाँ निवास करती हैं। जो हमारा ये बहुत ही प्रचलित है क्या ना, ये ना पतरातू डैम जो है ना, तो पतरातू डैम का जो आसपास जनजातियाँ निवास करती हैं वे लगभग बेदिया जनजाति हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, इनका परिवार पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशीय होता है। जी, ये भी बिल्कुल सही है कि इनका परिवार पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशीय होता है, ये सत्य है। नेक्स्ट है, ये अपने नाम के साथ बेदिया और मांझी उपाधि धारण करते हैं। जी हाँ, ये टाइटल अगर जनजाति बेदिया है तो वो बेदिया लिखेंगे ही ना। जैसे किसी का नाम हुआ सूरज बेदिया, तो सूरज बेदिया लास्ट में लिखेंगे उपाधि।
किसी का नाम हो अनिल बेदिया तो वो अनिल लिखेंगे ही। किसी का नाम है अगर सुरेश मांझी तो वो मांझी लिखेगा ही ना वो। तो ये दो टाइटल जो है वह धारण करते हैं बेदिया लोग, ठीक है, बेदिया और मांझी। इसकी भाषा मालतो है, नहीं इसकी भाषा जो है वह मालतो नहीं है, ठीक है, मालतो इसकी भाषा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, इसका आंसर जो होगा वह होगा डी नंबर। नेक्स्ट है बेदिया जनजाति का सर्वोच्च देवता कौन है? तो बेदिया जनजाति का सर्वोच्च देवता जो है वह सूर्य है। नेक्स्ट है निम्न में से किस जनजाति में सूर्याही पूजा का विशेष महत्व है? देखिए सूर्याही पूजा से हम छठ कहते हैं ना, सूर्याही पूजा, तो उसी प्रकार का एक पूजा होता है सूर्याही पूजा, ठीक है, वह बेदिया जनजाति में प्रचलित है, ठीक है, किसमें? बेदिया जनजाति में। नेक्स्ट है बेदिया जनजाति का मुख्य धर्म स्थल है। तो बेदिया का जो है ना मुख्य धर्म स्थल वह सरना है, ठीक है, सरना। नेक्स्ट है चिड़रा, बड़वार, फेचा, काछीम, आहेर, बाम्बी, महुआ, डाड़ी डिबड़ा, सुइया, मऊकल, सुड़ी तथा सेहार गोत्र का संबंध किस जनजाति से है? तो इसका जो संबंध है ना वह बेदिया जनजाति से है। ये सभी गोत्र हैं बेदिया के, ठीक है, ये सभी गोत्र हैं बेदिया के, ध्यान में रखिएगा इसे आप। नेक्स्ट है बेदिया जनजाति में गांव की सामाजिक समस्याओं पर निर्णय लेने देने वाला सर्वोच्च व्यक्ति क्या कहलाता है? मतलब गांव का जो सामाजिक प्रधान है ना वो क्या कहलाता है? तो वह प्रधान कहलाता है, ठीक है, वह क्या कहलाता है? प्रधान। तो आज का जो वीडियो था वो यहीं तक। आज हमने 4 जनजातियों में कवर किया है और ये जो है सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप इसे ज़रूर से ध्यान में रखिएगा और एग्ज़ाम के पहले आप इसे ज़रूर एक बार रिवीजन कर लीजिएगा ताकि आपके दिमाग में जो है ना ये क्वेश्चन एग्ज़ाम का टाइम सर्कुलेट होते रहे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको ये हमारा सीरीज पसंद आ रहा होगा, आप वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास से अधिक शेयर करें, हमारे चैनल स्टडी फॉर सक्सेस को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप इस वीडियो का लाभ ले पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को थैंक यू।